हम किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए सर। नहीं, हम चूतियों के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये वीडियो वायरल हो रहा है कि हम किसके लिए काम करते हैं। एक अधिकारी से पूछा जा रहा है, बोलता है हम किसके लिए काम करते हैं? देश के लिए। बोला देश के लिए काम करते हैं, हम चूतियों के लिए काम करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये बात सही है। और ये आज मैं कहूंगा कि सेना जाए भाड़ में। हमने तो पैसा कमाना है, मजे लेना है, क्रिकेट खेलना है और हीरोइन के साथ चिपक करके एंजॉय करना है। हाँ, आज ये कहूंगा। क्यों कहूंगा कि ये बात जाती है बीसीसीआई के ऊपर। यानी इतनी बीसीसीआई बड़ी हो गई है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं, भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। और हमारे कुछ पुराने प्लेयर कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आतंकवाद अपनी जगह है, सेना अपनी जगह है, सेना शहीद हो रही अपनी जगह है, लेकिन हम तो क्रिकेट से फायदा ही फायदा है। यानी इनको पैसा दिखता है, इन्हें फायदा दिखता है, अपना एंजॉयमेंट दिखता है, एंटरटेनमें दिखता है। और सेना जाए भाड़ में। सेना ने ठेका ले रखा है, सैनिकों ने ठेका ले रखा है। सैनिकों की बीवी विधवा होने के लिए बनी है माँ, उनकी कोख सूनी हो जाए, बाप यतीम, बच्चे यतीम हो जाएं। अरे शर्म करो, शर्म करो। ऑपरेशन सिंदूर की बात आप जोर जोर से थपथपा के संसद में बात चली, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कितने लोग शहीद हुए। अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down, why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made। The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days, and we flew all our jets again targeting at London. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. My hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. क्यों नहीं कहा गया कि शहीद हुए 10 लोग शहीद हुए? आखिर उनके कितने बच्चे थे? उनकी विधवाएं वो हुई हैं, 26 लोग वहां मारे गए, उनकी मांग का सिंदूर उड़ा। लेकिन आप अपना ऑपरेशन सिंदूर में एक दूसरे की टांग खींचने में पड़े हो कि तुम गलत हो या हम सही हैं, हम सही हैं या तुम गलत हो। लेकिन सेना या सैनिकों के लिए किसी ने श्रद्धांजलि दी? किसी ने 1 सेकंड का मौन रखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, आखिर उनका क्या हुआ? कितने गिरे, कब टपके, कितने टपकाए? इसके ऊपर पूरी भाषणबाजी संसद में हो रही। शर्म आती? एक बार भी किसी ने बोला कि नहीं इतने लोग शहीद हुए? शर्म आता है ऐसी चीजें। और वहीं पर मैं क्रिकेटरों की बात करूं कि ये 5, 6, 7, 8 क्लास का बच्चा खेलना शुरू कर देता है, 10 क्लास पास नहीं होता है, खेलते खेलते वो 40 साल का हो जाता है, कमेंटेटर बन जाता है, बीसीसीआई में पद मिल जाता है। देश के लिए क्या कर रहा है वो? देश के लिए एक मनोरंजन कर रहा है। इसी तरीके से मूवी वाले मनोरंजन करते हैं। इनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं, बीसीसीआई के साथ क्रिकेट खेलिए, बहुत सारा पैसा डूब जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इतना भाव क्यों दिया? यानी जिसको पास एक एजुकेशन नहीं, जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया कि देश में, उसको दर्द नहीं है उन जवानों का जो अपनी जान जोखिम में डाल करके आपका डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। अभी हर जगह पानी भरा है तो आपको सेना बुला लेते हो। क्यों? सेना ही तैरना जानती है, आपको तैरना नहीं आता क्या? मुख्यमंत्री के पूरे प्रदेश में इतने लोग भी नहीं है कि 50 लोगों को रेस्क्यू करके चले आओ। आपको अमरनाथ यात्रा करानी हो तो जवान कराएं, पैरामिलिट्री फोर्स कराएं। आपके इलेक्शन कराने हो तो सही तरीके के इलेक्शन, तब आपको पैरामिलिट्री फोर्स और सेना चाहिए। संसद में आपने बकवास अंदर भाषणबाजी करनी है तो सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ चाहिए, सेना चाहिए, बॉर्डर पर सेना चाहिए, घरों में सेना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए सेना चाहिए। तो पुलिस क्या कर रही है? बाकी फोर्सेस आपके क्या कर रहे हैं? क्या स्टेट के जो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, लूट मचाने के लिए आपने इतनी कर रखी कि शर्म आती। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत पाक मैच रद्द होने में क्या है अड़चने? जाने एशिया कप में नहीं हुई भिड़न तो क्या होगा असर? यानी दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि एशियाई कप होने वाला है 14 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात में। भारत और पाकिस्तान का मैच निर्धारित किया गया है। कई बुद्धिजीवी लोग यानी देश प्रेमी, सेना प्रेमी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। और यह बात संसद में कुछ राजनेताओं ने कहा है कि नहीं, इस समय ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है,
कहां खत्म हो गया है? अभी तो आप कह रहे हो सीज फायर ही हुआ है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। तो पाकिस्तान के साथ इस तरीके की सीरीज क्यों? आखिर हमें क्या मिलेगा इससे? हमें दर्द दिया है उन्होंने 26 लोगों को, धर्म पूछकर उन्होंने जिनकी मांग का सिंदूर उजाड़ा, कहा कि आप औरतों आप अलग हो जाओ, आपका पति कौन सा है, लाओ मैं आपके पति को आपके सामने ऊपर पहुंचा रहा हूं। इतना इतना घिनौना, इस तरह किस तरीके से, ऐसा तो मूवियों में भी नहीं होता है। इस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिकली हमारे साथ किया है। तो भारत पाकिस्तान का पिछला मुकाबला इसी साल फरवरी में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान हुआ था। इसके बाद जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, आक्रोश पैदा हुआ, पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सितंबर में एशिया कप के दौरान भारत पाक की जो भिड़ंत है वो प्रस्तावित कर दी, 14 सितंबर को होनी है। इसका विरोध आपको देखने को मिल रहा है संसद और संसद के बाहर। जो लोग देश प्रेमी हैं, जिनको क्रिकेट का स्वाद पड़ा है, जिनको पैसे का स्वाद पड़ा है, क्रिकेट के ऊपर पैसे लगाने का स्वाद पड़ा है, वो क्या जाने सैनिकों का दर्द। 14 सितंबर को यूएई में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। कई लोग इस मैच को निरस्त करने की मांग उठा रहे हैं। यहां तक कि संसद में भारत और पाकिस्तान के मैच का मुद्दा हुआ। एक अभी आप समझ सकते हो, अब हैरानी की बात क्या है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एशियाई क्रिकेट परिषद ने स्पष्ट किया है कि मुकाबला रद्द नहीं किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा यह द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है, बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट का हिस्सा है। भारत मुकाबले से हटता है तो पाकिस्तान को वॉकओवर दिया जाएगा, क्योंकि एशिया कप को आईसीसी नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाता है और उसका अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान का है। उसने 17 करोड़ डॉलर यानी 1400 करोड़ डॉलर का वो करार कर रखा है, तो उसका पैसा चाहिए भारत पाक मैच के अंदर। यानी आप ये देख सकते हो। और इस तरीके की खबरें हमें परेशान और विचलित करती हैं। और इसने सही क्या है कि हम किसके लिए काम करते हैं? हम देश के लिए नहीं, हम चूतियों के लिए काम करते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिल्कुल आपको राय देनी होगी। धन्यवाद।